स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9th की पद की पहचान की दूसरे पैरे की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद की पहचान शीर्षक से ली गई हैं और इसके कवि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसे देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ ये पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तो इसका प्रसंग वही है कि इस कविता में यह बताया गया है कि मनुष्य को सफल जीवन जीने के लिए साहस के साथ साथ कठिनाइयों का रास्ता पार करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह बुरा है या कि अच्छा, तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, अब तुम्हें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यह रास्ता अच्छा है या यह रास्ता बुरा है। यह वो कह रहे हैं कि व्यर्थ दिन इस पर बिताना, कि व्यर्थ मतलब बेकार। तो वो कह रहे हैं यह सोच सोचकर समय नष्ट करना उचित नहीं है, समय नष्ट करना बेकार है। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुम अपने लक्ष्य को ध्यान करके अपने मार्ग का निर्धारण कर उस पर अपनी यात्रा आरंभ करो। तो कवि कहते हैं कि जब तुम एक रास्ते पर चल दिए हो, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग आगे बढ़ाना। कि यदि तुम एक रास्ते पर चल दिए हो तो यह ठीक नहीं कि तुम इस मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ो। कि यदि तुम अपना मार्ग बदलते रहोगे तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तो कवि कहते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी पर अपनी आस्था, अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तो कह रहे हैं कि यात्रा सरल इससे बनेगी। तो कह रहे हैं इसी से तुम्हारी यात्रा सफल हो सकेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। तो कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुम ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसे अपने मार्ग का, अपने रास्ते का निर्धारण कर, अर्थात अपने रास्ते को चुनकर उस पर आगे बढ़ना है। केवल तुम ही ऐसे एक व्यक्ति नहीं हो। यह तो कहते हैं यह पड़ा मन में बिठाना, सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। तो वो कह रहे हैं ये केवल तुम्हारी ही समस्या नहीं है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तो वो कहते हैं कि तुमसे पहले भी पूर्व के राहगीर के सामने यह समस्या आई होगी और उन्होंने भी पूरी निष्ठा के साथ अपने रास्ते को चुनकर उस पर कदम बढ़ाया होगा। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो वो कहते हैं कि कवि आगे कहते हैं कि हे पथिक, तुम भी अपने रास्ते पर आगे, वो कह रहे हैं तुम भी अपने रास्ते का चुनाव खूब सोच समझकर करो। अर्थात तुम जो है एक रास्ते को चुनो और उसी पर विश्वास के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तो वो कहते हैं कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कहते हैं इसलिए हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो और कहते हैं कि तब उसी रास्ते पर तुम आगे बढ़ते रहो। तो काव्य का सौंदर्य भाषा साहित्यिक हिंदी है, रसवीर रस है और अलंकार अनुप्रास है। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।